यदि आप 10 क्लास में हैं तो इसे ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। तो ये जो भी क्वेश्चन है वे सब किसी न किसी ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। से लेकर 50 के बीच में, तो 0 से 50 तक के बीच में विषम संख्या 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अर्थात 1 से लेकर 50 तक 25 विषम संख्या होगा और 25 सम संख्या होगा। तो सम संख्या विषम संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ध्यान से 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ अर्थात लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 5, 15 और 20 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो देखिए 5 का गुणनखंड अगर तोड़ना होगा तो 5 के गुणनखंड देखिए 5 बराबर का 5। अब देखिए अब कितना है? 15। 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3। अब देखिए 20 को क्या लिख देंगे? 20 बराबर का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे कितना? 5। अब देखो ध्यान से, अब एलसीएम अर्थात लघुत्तम निकालने के लिए, लसा निकालने के लिए क्या करते हैं? हम सबसे पहले गुणनखंड का हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं। तो इसमें देखो ध्यान से, ये 5 गुणे इसमें भी 3 और इसमें का 4, तो 15 चौके 60 अर्थात लसा हमारा कितना हो जाएगा? लसा बराबर 60। अब देखिए अब हम लोग को मौसा ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है? मौसा। तो मौसा के लिए क्या करेंगे? मौसा के लिए क्या करें कि जो सभी में कॉमन फैक्टर होता है उसको निकाला जाता है। जैसे आप लोग देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो मौसा बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो अब दोस्तों लौसा कितना हो गया? 60 और मौसा कितना आया? मौसा कितना आया? मौसा जो है मौसा आया कितना? 5। तो लौसा और मौसा ये दोनों का पूछ रहा है क्या? अनुपात। तो लौसा हमारा 60 है, लौसा कितना है? लौसा हमारा 60 है और अनुपात मौसा कितना है? 5 आया। तो हम लोग इसको काट सकते हैं कितना? 12 × 5 = 60 अनुपात 1। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 अनुपात 1। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले वाला में ऑप्शन नंबर बी हो रहा था। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि अपरिमेय संख्या नहीं है दिया हुआ है। तो नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कि कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो मतलब कि रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 121 है जो 11 का वर्ग है। तो अतः अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा? रूट अंडर 121। अब देखिए ध्यान से, अब 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं ए और 18 का एलसीएम अर्थात लौसा कितना है? 36 है और मौसा कितना है? 8 है। तो ए का मान ज्ञात करें। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि लौसा क्या होता है? लौसा गुणे मौसा बराबर क्या होता है? ए गुणे बी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लौसा कितना दिया हुआ है? देखिए ध्यान से, तो अब कितना दिया हुआ है? अब हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और 18 का लौसा अर्थात ए गुणे कितना है? 18। लौसा कितना है? 36 है। मौसा कितना है? 2 है। कितने बार में कटेगा ये देखिए, 18 दूनी के 36। तो ए बार में कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4 अतः ए बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो हम लोग यहाँ पर कितना नंबर ऑप्शन मार देंगे? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ध्यान से 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन का है कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा? तो हमेशा एक चीज याद रखिए आप लोग कि कहीं भी दो अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है। कितना होता है? एक होता है। तब आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनखंड क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है हमारा 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4 है। तो 4 दूनी के 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से 7 नंबर का है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या है जो एक और अपने आप से कटे उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे 29 है,
29 जो है एक और अपने आप से कटेगा, उसके अलावा 25 जो है 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 16 जो है 2 से, 4 से, 8 से, मतलब फिर 15 भी जो है 3 से 5 से कटेगा, अर्थात यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा 19। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का है कि 3.27 के ऊपर रेकरिंग है, अर्थात 2727 जो है बार बार आएगा, तो यह जो है कैसी संख्या है। तो यह देखिए ध्यान से, जब पूरा के ऊपर रेकरिंग रहेगा, जब क्या रहेगा, इस पूरा के ऊपर रेकरिंग रहेगा, तो इस पूरा के ऊपर जब रेकरिंग रहेगा तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अब देखिए ध्यान से 9 नंबर क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है, तो सम संख्या का रूप है, देखिए ध्यान से, m का मतलब, कहने का मतलब यह है कि m का मान कुछ भी रखें हम 1 2 3 4 तो वो सम संख्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग सी जब उठाएंगे तो 2m है, तो अब m के जगह पर हम m के जगह पर या 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रखें, अगर सम संख्या से गुना करेंगे तो हमारा हमेशा हमेशा जो संख्या प्राप्त होगा वह सम संख्या प्राप्त होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये सब जो भी क्वेश्चन है यह किसी न किसी ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब आप सब इसको ध्यान से एकदम देखें। और देखिए अब कहे कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है लिख दिया है साफ साफ एकदम। तो देखिए ध्यान से, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए √64/81 जो है यह है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √64 का जो होता है वर्गमूल 8 होता है और 81 का कितना होता है 9 होता है, तो 8 बटा में इसको 9 लिख सकते हैं, अतः यह जो है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो है क्या, परिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए ध्यान से, दशमलव प्रसार शांत के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कोई संख्या p बटा q है तो q का मान हमेशा किस रूप में होना चाहिए, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, इसी के रूप में होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि जो नीचे हर है उसमें हमेशा 2 और 5 ही आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है 3/8 है, तो 8 में हमेशा जब भी नीचे वाला का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 के पावर q हो जाएगा, अर्थात इसमें केवल कितना है, इसमें केवल 2 है, तो हमारा कितना ऑप्शन नंबर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हम लोग दशमलव प्रसार के लिए पढ़े हैं कि p बटा, अगर कोई भी संख्या जो है p बटा q के रूप में रहे, p बटा q के रूप में रहे, अगर q जो है कि केवल 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा अगर कोई संख्या है तो हम लोग क्या कहेंगे, उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो देखिए यहाँ पे 15 का क्या होगा 3 गुणे 5, तो इसमें देखिए 5 के अलावा एक और संख्या 3 भी है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत होगा। कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब देखिए ध्यान से 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर का है कि 4 माइनस रूट 3 है, 4 माइनस रूट 3 है, तो 4 माइनस रूट 3 क्या है, माइनस रूट 3 क्या है, तो 4 माइनस रूट 3 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। 4 प्लस रूट 3 हो, 4 माइनस रूट 3 हो, अर्थात कहने का मतलब रूट 3 अपरिमेय संख्या है। जब भी इसको परिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अब देखिए ध्यान से, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखिए ध्यान से, 36 बटा अगर 64 को लेंगे तो इसको भी 6 बटा में 8 लिख सकते हैं, 1/81 इसको भी 1 बटा में 9 लिख सकते हैं, -9 बटा में कितना, तो इसको -9 बटा में 7 लिखते हैं, लेकिन √3/5 का फैक्टर नहीं टूटेगा, अर्थात इसका जो है कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम क्या बताए थे, किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल एक और अपने आप से कटे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 6 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, तो होगा कितना, 11। 11 जो है या तो एक से कटेगा या अपने आप से कटेगा, इसके अलावा कुछ भी से नहीं कटेगा। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं रह सकती है या हो सकती है। देखिए ध्यान से, दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा कितना भी हम लोग परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अर्थात अनंत होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, अनंत। अब देखिए ध्यान से,
11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 11/15 का दशमलव प्रसार, तो यहाँ पर हम लोग 15 का देखेंगे, तो 15 का गुणनखंड 3 और 5 होगा। तो इसमें जो है 5 के अलावा एक और संख्या कितना आया? 3। तो जब भी हम लोग पढ़े कि जब भी p/q लिखेंगे और q का जब भी मान 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए कितना? क्वेश्चन नंबर कितना देखिए? अब 18 देखिए। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या देखिए, इसको 64/36 को लिख सकते हैं। 64/36 को क्या लिख सकते हैं? 8/6। 81 को लिख सकते हैं 9, और 49/9 को क्या लिख सकते हैं? 7/3। लेकिन रूट 2.5 को इसका मतलब कि वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं पूरा पूरा, तो हम लोग इसको क्या मारेंगे? यहाँ पर ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब देखिए ध्यान से, √2 एक कौन सी संख्या है? तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपने पिछले मतलब इसी अध्याय में क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि रूट सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इन सभी बातों पर ध्यान रखिए। तो यह वहीं से ऑब्जेक्टिव है कि √2 है तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होगा? तो हम पहले भी बता चुके हैं कि हमेशा और हमेशा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या देखिए यहाँ पर बी नंबर √2 बटा में √2 कट जाएगा और बच जाएगा कितना? 2। अतः हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है, यह क्या है? यह परिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान से 22 नंबर क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होगा? तो दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। जैसे देख लो ध्यान से, 4 और 6 का HCF कितना होगा? तो इसमें HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक 23 नंबर क्वेश्चन का है किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a, b का मस गुणे लस निम्न में से क्या होगा? तो हमेशा हम लोग पढ़ चुके हैं एक सूत्र कि मस गुणे लस बराबर क्या होगा? दोनों संख्याओं के गुणनफल a गुणे b। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर कितना है? अब क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की एक तकनीक है? तो यूक्लिड विभाजन परिमेय जो है यह हमेशा दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकालने की तकनीक है। आप लोग पढ़े भी हैं क्लास में कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतना और इतना का HCF ज्ञात करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या ज्ञात करते हैं? HCF अर्थात मौसा। अब देखिए पाई क्या है? तो पाई जो है, पाई एक याद रखिएगा हमेशा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जबकि अगर कोई पूछ देगा कि 22/7 क्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है? पाई जो है अपरिमेय संख्या है। तो थैंक्स दोस्तों, पार्ट 1 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए। और हाँ, यह जो भी क्वेश्चन है यह एकदम किसी न किसी ईयर में पूछा ही हुआ ही क्वेश्चन है, अतः आप लोग इसे ध्यान से एकदम करें।